welcome back to my channel. This is Manvi here. Welcome back to a brand new video. In this video I am going to show you what I do in a day. Like this is usually सारा का सारा दिन ऐसे ही जाता है. So सबसे पहले I woke up in the morning and saw this beautiful sunrise as well as my poster because I'm so self obsessed कि मैं सुबह सुबह उठकर अपना पोस्टर देख लेती हूँ. So yes guys, after getting ready, this is my brother sleeping here and I'm ready for my assembly. 2,000 years later. So yes guys, after getting back from school I ate this refreshment on Summer Plus melon is blasting. So yes guys, this is my new books which I purchased from Oswal Books. और मैं तुम्हें अगर सच बताऊँ तो मैंने क्लास अपने 10th में भी यूज़ करा था ओसवाल, 11th में भी यूज़ करा था ओसवाल बुक्स एंड एज वेल एज अब मैं 12th में भी यूज़ करने वाली हूँ ओसवाल. एंड दिस इज़ द क्वेश्चन बैंक विच आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ईयर, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन बैंक यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मैं अभी ही मतलब अपना चैप्टर कवर करूँ, जो भी टॉपिक है उसे कवर करूँ, फिर उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ. तो इसमें हमें चैप्टर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी PYQs मिलने वाले हैं. लाइक ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. और सबसे पहले तो इसमें यही है, कंटेंट है और यहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या है. फिर यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस है जिससे तुम एनालिस कर पाओ कि कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन हर एक साल में उठ रहे हैं, जिससे तुम एवरेज मार्क्स वहाँ का पता कर लो. और इफ़ यू आर अ पर्सन तो यहाँ पे डेली प्लानर भी दिया हुआ है एज वेल एज इसमें लेटेस्ट सिलेबस भी मेंशन है. प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाले हैं और उसको सॉल्व करने का लाइक उसके आंसर राइटिंग वाले भी पार्ट दिए हुए हैं. और अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो उसमें रिवीजन वाले भी पार्ट दिए हुए हैं. हर एक चैप्टर की इसमें समरी दी हुई है एज वेल एज उसके माइंड मैप्स दिए हुए हैं. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम इसको रिवाइज़ करके यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम जान रहे हो चाहे वो 11th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, बोर्ड एग्ज़ाम में तो 50% का रेशियो है. तो तुम अभी से ही थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही साथ. और सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि तुम लाइक मार्किंग स्कीम जानो, लिखना कैसे उसे जानो, क्योंकि अगर तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन की स्किल ख़राब है तो मुझे नहीं लगता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं. लाइक तुम जितना भी अच्छा लिख लो बट रिप्रेजेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो तुम अगर टॉपर्स का देखोगे कि वो कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं या कौन से लाइन्स यूज़ करते हैं जो इम्पैक्टफुल होते हैं, तो उससे तुम्हें लाइक वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं. इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ये तुम्हारे लिए ऑल इन वन होने वाला है. एंड येस गाइज, इफ़ यू आर गाइज यूजिंग माई कूपन कोड MANVI10 देन यू गेट अप टू 35% डिस्काउंट. तो जल्दी जाओ और तुरंत खरीदो दिए हुए लिंक से. नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन है एज वेल एज कमेंट में, दोनों में है. और अब मैं तुम्हें बताऊँ कि अब मैं पढ़ जा रही हूँ. सो लेट्स मूव इन द फर्दर वीडियो. Here I am arranging my सेटअप बिकॉज मेरा स्टडी सेटअप जो था टेबल वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है इस टाइम में, बिकॉज मेरे रूम में थोड़ा सा रिनोवेशन हो रहा है और बहुत इधर उधर सा हो गया है. दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बीच में लैग कर रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस था रूम में, तो मैं कहाँ ही बनाती. सो यस गाइज, हियर आई एम डूइंग माई होमवर्क जिसमें मुझे क्वेश्चंस करने हैं. और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो हम लोग अभी पार्टनरशिप वाला ही कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1. और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 50 वाले क्वेश्चन पे. लाइक हम सारे इलस्ट्रेशन करते हुए चल रहे हैं साथ ही साथ, और एज वेल एज जो भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं वो भी. और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यार इन रियल फॉर रियल टू वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा लैग कर जा रही हूँ. लाइक मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है 12, इसलिए मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है. एंड अब मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश करूँगी कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा ही प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू माई सिलेबस अपडेट. तो मैंने जैसा कि तुम्हें बता दिया पहले
कि मेरा अकाउंट्स में पार्टनरशिप वाला पार्ट हो चुका है। एंड अभी अगर मैं करंटली भी बताऊँ तो वहाँ तक जब अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब हम 50 पे थे। नाउ वी आर ऑन 80 क्वेश्चंस लाइक समथिंग। और मैं अभी बताऊँ तो मैं पर्सनली 16 वाले क्वेश्चंस पे ही हूँ और मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो आज मैं सोच रही हूँ आज मैं वही कर लूँगी। एंड अगर मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट का बताऊँ BST, तो BST में मेरा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है स्कूल में। अब मुझे उसके नोट्स बनाने हैं। अदर नोट्स बना चुका है बट जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो मेरा अभी नहीं बना है मेरे नोटबुक में। एंड इकोनॉमिक्स में मेरा माइक्रो कह रही हूँ, मैक्रो का चैप्टर 1 हो चुका है स्कूल में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, एंड सेकंड चैप्टर का भी हाफ डन हो चुका है। अब मुझे उसका भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है, वो भी मेरा इनकम्प्लीट ही है। एज वेल लाइक इन अकाउंटेंसी शेयर्स वाला, क्योंकि हमारे 2 टीचर है तो वो 2 तरह का पढ़ा रहे हैं। एक वो फर्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, एक वो सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। लाइक वॉल्यूम फर्स्ट ही है बट दोनों वाला अलग अलग पार्ट वाला, एक पार्टनरशिप एक शेयर। तो हमारे शेयर्स में लाइक हम पहुँचेंगे 10 वाले क्वेश्चन पे अराउंड समथिंग, और अभी हमें वहाँ पे बहुत पहुँचना है। लाइक वो क्लास अभी प्रॉपर नहीं चल रही है। और इंग्लिश में हमारा 3 चैप्टर ख़त्म हो चुका है और फ्लामिंगो का। एंड पोएम वाला जो पार्ट है पोम वाला वो भी हो चुका है 3 चैप्टर, बट उस टाइम मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो अभी वो मुझे रिकवर करना पड़ेगा। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो, separate video on which book I am going to use for this year, because क्योंकि कोई NCERT यूज़ तो मैं करने नहीं वाली हूँ। और अभी भी किसी को अगर डाउट है कि मैं BHU में, तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ भाई, नहीं हूँ मैं BHU में। मेरे सारे वीडियोज़ के नीचे ये वाला कमेंट मैंडेटरी रहता है सबका कि क्या आप अभी भी BHU में, तो नहीं हूँ मैं। एंड यस गाइज, दैट्स इट। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड यस गाइज, ड्रॉप योर आइडियाज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और मैं जो बताने वाली हूँ वो तो मैं बनाऊँगी जल्दी।